सोल इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। किसी ने सही कहा है, दूसरे के साथ किया गया बुरा बर्ताव आपके बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा, क्योंकि कर्मों का सिद्धांत ही कुछ ऐसा होता है। भले ही उस वक्त शायद ये बात आपको समझ में ना आए, लेकिन देर से ही सही आपके कर्मों की सजा आपको जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो या अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो देर से ही सही, लेकिन कभी ना कभी आपको आपके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध हर दिन की तरह उस दिन भी सभा कर रहे थे। तभी एक युवक उठा। उसने महात्मा को प्रणाम करते हुए उनसे पूछा कि हे बुद्ध, हमारे कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है? कृपया इस बारे में आप मुझे समझाएं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि ध्यान से सुनो कि ये कर्मों के सिद्धांत कैसे काम करते हैं। एक समय की बात है, रामू और श्यामू नाम के किसी गांव में दो भाई रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन श्यामू का स्वभाव ऐसा नहीं था। उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और उन्हें नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजरता गया। रामू श्यामू के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया और गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उन्हें भोजन कराया। गरीबों को दान दिया। वह हर साल माँ बाप की बरसी के लिए हर साल गरीबों को खाना खिलाता और दान देता। लेकिन श्यामू को यह बात पसंद नहीं। वह उसे अभी भी देखकर जलता। अगले साल रामू ने राजा को बुलाया और राजा के सामने पूरे गांव को खाना खिलाया और दान दिया, ताकि इससे उसके माँ बाप स्वर्ग में खुश रह सके। ये सब देखकर राजा श्यामू से बोलते हैं, श्यामू, तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना कुछ करता है, तुम भी ये सब क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें समझ नहीं है कि तुम भी अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा ही करो? श्यामू ने कुछ नहीं बोला और वहां से चला जाता है। वह इस बात को लेकर गुस्सा होता है कि आज रामू की वजह से उसकी राजा ने बेइज्जती कर दी। वह अपने अपमान का बदला लेने के बारे में सोचता है और अगले दिन एक दिखावा करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वे स्वर्ग में खुश नहीं है। वह चाहते हैं कि कोई उन्हें वहां जाकर खाना बनाकर खिलाए, वह तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझे सपने में कहा था, रामू को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू को सब समझ आता है। यह सब कहीं ना कहीं उसको फंसाने की चाल है, लेकिन वह कहता है, चलो इसी बहाने में जरूर सेवा करके दिखाऊंगा। रामू मरने को तैयार हो जाता है। वह राजा से कहता है, राजा, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त करना। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर मैं स्वर्ग में जाकर माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा कहते हैं, ठीक है। अगले दिन ये सारे बंदोबस्त कर दिए जाएंगे। रामू नदी में कूद जाता है और सारे गांव में सबको पता लग जाता है कि अब रामू इस दुनिया में नहीं रहा। अब वह भी माँ बाप की सेवा करने के लिए स्वर्ग चला गया। श्यामू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा। जो भी राजपथ और जमीन है, अब वह सब उसका मालिक बनेगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चले। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर रामू बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही दरबार में ले जाते हैं और राजा रामू को देखकर आश्चर्य से बोलते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? फिर रामू बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने वहां देखा, लेकिन मेरे बाबा अब भी खुश नहीं है। वह मेरे पर गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला, तुम्हें वैसे खाना बनाने भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो श्यामू है, वह अच्छा खाना बनाता है, इसीलिए तुम जाओ और तुम उसे भेज दो। राजा श्यामू को बुलाते हैं और सारी बात बता देते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना त्याग किया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे? श्यामू को अब ना चाहते हुए भी आखिर यह काम करना ही पड़ा। अगले दिन फिर से सारी तैयारी कराई जाती है, लेकिन श्यामू ने सोचा कि अगले दिन मैं जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन मैं शहर छोड़कर कहीं चला जाता हूं। फिर रामू ने राजा को सारी बात बता दी थी। दरअसल वह जिंदा कैसे बचा? उसने पहले ही मछुआरे से अपनी बात कह रखी थी कि वह उसकी जान बचाएगा।
मछुआरे ने उसकी जान बचाई और वह 1 महीने तक नगर के बाहर रखा और सही वक्त आने पर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। वह वैसा सिर्फ श्यामू को सबक सिखाने के लिए करना चाहता था। राजा बोले, चलो अच्छी बात है, लेकिन उधर श्यामू नगर छोड़ने का प्लान बना चुका था कि अगली सुबह वह वहां नहीं जाएगा। वह रात के अंधेरे में घर छोड़कर भाग लेता है। सिपाही उसे देख लेते हैं और उसे रोकते हैं। श्यामू द्वारपालों के साथ लड़ाई करता है और एक को धक्का देकर वहीं गिरा देता है और पत्थर पर गिरने की वजह से उसके सर को चोट लगती है और एक सिपाही वहीं मर जाता है। आखिरकार यह सारी बात राजा को पता लग जाती है। राजा उसे माफ करने वाले थे, लेकिन वह अब और गुस्सा हो जाते हैं। फिर अगली सुबह उसे नाव से वैसे ही धक्का दे दिया जाता है और वह उस नदी में डूब जाता है। अब उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है कि यह सब उसने यह क्या किया, जिंदगी की आखिरी मौके पर भी, पर दूसरों का बुरा ही करना चाहा और आखिर में उसे भी अपने जान से हाथ धोने पड़े। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत की पहचान नहीं होती। जिंदगी ऐसी ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है। उसने महात्मा से पूछा, कर्म कैसे बनते हैं? फिर महात्मा ने बोला, अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों के बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी काम उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। उसने फिर महात्मा से पूछा, पाप का फल कब मिलता है? फिर महात्मा ने बोला, पाप का फल किए गए काम पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वह अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम है, तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। जब तुम जिंदगी को समझते हो, तब तुम खुद को समझ पाते हो। तभी तुम देखोगे कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पौधे हैं, सब तुमसे जुड़े हैं। उनकी रक्षा करना, उनके बारे में अच्छा सोचने और उनका भला करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो, तो बदले में तुम्हारे लिए भी अच्छा होता है। लेकिन जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, और हो सकता है कि शायद उस वक्त तुम्हारे साथ बुरा ना भी हो, लेकिन ऐसा नहीं, कभी ना कभी तुमको उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए तुम्हें यहां पर किसी का बुरा करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहां पर किसी के साथ गलत व्यवहार करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता ही है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमो बुद्धाय।